नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली बजट इजलास का 22 फरवरी से आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मल। जुमे के दिन होगा CLP का इजलास। सेहतमंद मुबाहिस का कांग्रेस ने किया मुतालबा। साल 2019-20 के अलल हिसाब बजट को काबीना में मंजूरी। GST कवायद तरमीमी मसवदे बिल को भी दी गई मंजूरी। निरंजन रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी और प्रशांत रेड्डी ने ओहदों का लिया जायजा। KCR के एतमाद को बरकरार रखने का वज़रा ने किया अज़्म। और शहर में ड्रग्स सरबराह करने वाली अफ्रीकी खातून गिरफ्तार, 50 ग्राम कोकीन जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असम्बली के बजट इजलास का जुमे से आगाज होगा और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुमे के दिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव 11:30 बजे साल 2019-20 का अबूरी बजट पेश करेंगे। हफ्ते के दिन बजट पर मुबाहिस होंगे और पीर के दिन तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव 2 लाख करोड़ रुपए से जायद का बजट पेश करेंगे, जिसमें असम्बली इंतखाबात में किए गए वादों का भी अहाता किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए रैतु बंधु स्कीम, किसानों के कर्ज माफी के लिए 20,000 करोड़, किसान बीमा स्कीम के लिए 1500 करोड़, वज़ाइफ में इजाफे के लिए फंड्स में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला इजाफी वज़ाइफ पर अमलावरी अप्रैल से करने का ऐलान कर सकते हैं। मुजव्वज़ा बजट इजलास में डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब मुमकिन है। इसके अलावा GST तरमीमी बिल, महकमे जंगलात एक्ट तरमीमी बिल, BC तहफ़्फ़ुज़ात को 34% फराहमी बिल की भी मंजूरी के कवी इम्कानात हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना के इजलास में माली साल 2019-20 के लिए अलल हिसाब बजट को मंजूरी दे दी गई है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने मंगल को अपनी काबीना में तोसी की थी और तोसी काबीना का ये पहला इजलास था। काबीना ने माली साल 2018-19 के ज़िमनी मुतालबात ज़र को भी मंजूरी दी है। काबीना ने GST एक्ट 2017 के तहत चंद कवायद में तरमीम से मुताल्लिक़ जारी करदा ऑर्डिनेंस की जगह मुनासिब मसवदा बिल को भी मंजूरी दी है। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास जुमे के दिन 9:30 बजे सुबह मुनक्किद होगा, जिसमें मुजव्वज़ा बजट के एजेंडे और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ऐवान असम्बली में लाल जवार की काश्त करने वाले किसानों को मुनाफा बख्श कीमत और दीगर अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने के लिए गौर कर रही है। इसके अलावा KCR ने असम्बली इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए थे उस पर जल्द से जल्द अमलावरी का भी मुतालबा किया जाएगा। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि हुकूमत ने बजट के जो आदाद शुमार पेश कर रहे हैं उस पर अपोजिशन के सवालात का मुनासिब जवाब दें, तभी सेहतमंद मुबाहिस हो सकते हैं और इसका फायदा भी अवाम को हो सकता है। तेलंगाना काबीना के 3 नए वज़रा ने अपने ओहदों का जायजा ले लिया है। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर अरकान असम्बली, महकमे ज़राअत के ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा में ज़राअत शोबे को तहस नहस कर दिया गया था, लेकिन वज़ीर आला KCR ने अपनी दूरंदेशी के जरिए किसानों को पानी फराहम करने के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स तैयार किए। 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है। इसके अलावा किसानों को मुनाफा बख्श कीमत अदा करने के लिए भी इक़दामात जारी हैं। वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने भी जुमेरात के दिन अपने ओहदे का जायजा ले लिया।
जायजा लेने के बाद उन्होंने दूसरी बार उन्हें काबीना में शामिल करने पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तालीम कौम की बुनियाद होती है, इसे मुस्तहकम बनाने के लिए वजीर आला ने बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी की है। महकमे तालीम को मुस्तहकम बनाने के लिए जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो पूरी संजीदगी के साथ उसे अंजाम देंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट प्रशांत रेड्डी ने भी आज अपने ओहदे का जायजा ले लिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर रुकन पार्लियामेंट कविता और दूसरे अरकान मुकर्रना मौजूद थे। प्रशांत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि उन्हें वजीर का ओहदा देकर केसीआर ने उन पर एहसान किया है और उसके बदले वो अपनी आखिरी सांस तक केसीआर के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी हिदायत पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जो कलमदान की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरा जायजा लेने के बाद वजीर आला की रहनुमाई में वो काम करेंगे और तमाम महकमों के अहदेदारों को एक टीम की तरह तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर पंचायत राज एहरा बल्ली दयाकर राव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद वो रियासत का दौरा करेंगे। वजीर मौसूफ ने जुमे के दिन दही तरक्यात के दफ्तर पर पंचायत राज अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया है। इजलास में महकमे मुलाजमीन ने वजीर को तहनीत भी पेश की। इस मौके पर दयाकर ने कहा कि वजीर आला ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वो उसे संजीदगी के साथ अंजाम देंगे। उन्होंने फंड्स का गलत इस्तेमाल और खिदमात में तसाहुल बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। देहातों की तरक्की के लिए नए सरपंचों को साथ में लेकर काम करने का उन्होंने अज़्म किया। दयाकर राव ने कहा कि मरकज़ और रियासत हुकूमत के प्रोग्रामों के जरिए फंड्स हासिल होंगे। उन्होंने अहदेदारों से ताउन की भी अपील की ताकि वज़ीर आला का जो मकसद है उसे पूरा किया जा सके। दयाकर राव जुमे के दिन सुबह 9:30 बजे अपने ओहदे का जायजा लेंगे। कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने फिर एक बार मुतालबा किया है कि हरीश राव की गलती की वजह से मांजरा खुश्क हो चुका है। इस सिलसिले में फौरन मदाखलत करते हुए आवाम को पानी फराहम किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरीश राव के खिलाफ उन्होंने अब तक जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं वो सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस सिलसिले में अब तक किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो वज़ीर आला केसीआर से शख्सी तौर पर मुलाकात नहीं करेंगे, मीडिया के जरिए ही अपनी बात रखेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने जो गलती की थी उसे जल्द से जल्द सुधारने की ज़रूरत है। तेलंगाना बीजेपी की तर्जुमान के माधवी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खवातीन के साथ तंग नजरी का मुजाहरा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में खवातीन ने अहम रोल अदा किया है। उसके बावजूद जगदीश्वर रेड्डी भी खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स किए हैं, जिस पर उन्हें खवातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि कविता को चाहिए कि वो अपने वालिद से सवाल करें, सिर्फ साड़ियाँ तकसीम करने से कुछ होने वाला नहीं है। उनका कहना था कि दूसरे मरहले की काबीना की तोसी में खवातीन को नुमाइंदगी दी जाए। हिंदुस्तान में मुकीम अमरीकी सिफारतकार केनेथ जेस्टर ने जुमेरात की सुबह चार मीनार और मक्का मस्जिद का मुशाहदा किया। अमरीकी सफ़ीर ने सेपहर में कुतुब शाही गुंबदों का भी दौरा किया। अमरीकी सफ़ीर ने मुकामी रेस्टोरेंट में चाय नोश की और लाड़ बाजार का भी मुशाहदा किया। इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर के हमरा हैदराबाद में अमरीकी सिफारत खाने के अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कमिश्नर बलदिया दाना किशोर और दूसरे सरकारी महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नालों के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि दबीरपुरा दरवाज़ा और माता की खिड़की के मकीनों को नालों की वजह से मुश्किलात का सामना है। अहमद पाशा कादरी ने मुतालबा किया कि मेन रोड से गुजरने वाले नाले की साफ सफाई की जाए तो गंगानगर और यशरफ नगर के इलाकों के मकानों में नालों का पानी दाखिल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि नालों को वसी किया जाए तो इस मसले की हमेशा के लिए यकसुई हो सकती है।
उन्होंने मजीद बताया कि याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास रहन बाजार के नाले की सफाई के बाद उसके दोनों जानिब दीवार उठाकर फेंसिंग की जाए तो नाले में कोई कचरा नहीं फेंक सकता। इस मौके पर मजलिसी अरकान बलदिया रियाजुल हसन आफंदी और वाजिद अली खान के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर साहब का भी दौरा किया गया और साथ में प्रोजेक्ट के और सिविल के तमाम आला अहदेदार इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, वाटर वर्क्स के जीएम, सीजीएम, ये तमाम अहदेदार शामिल साथ थे। मेन यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो दबीरपुरा दरवाजे की मेन रोड से लेके माता खिड़की की रोड तक नाले की डिसिल्टिंग है। खुसूसन दबीरपुरा दरवाजे से मेन रोड तक जो यासीन जंग की मस्जिद से पहले एक लाइन गई है जो फरत नगर के नाले में उधर से जाके मिली है। एक ये नाले के ऊपर से गई है जहाँ पर बंडियाँ वंडियाँ ठहरते हैं। दो तरफ से ये नाला फरत नगर के मेन नाले में मिला हुआ है और कई बरसों से यहाँ पे डिसिल्टिंग नहीं हुई। हमारा मुतालबा है कि ये मेन रोड पे आप टप्पे मारते हुए नाले को मुकम्मल डिसिल्टिंग करें, चैनल दिखे तक कंप्लीट फुल थ्रो डिसिल्टिंग होना चाहिए। मैं समझता हूँ इतने बड़े पैमाने पर डिसिल्टिंग का प्रपोजल नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर पहली मरतबा दी गई है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है बारिश से पहले काम मुकम्मल हो गए तो बारिश के 4 महीने इस इलाके के अवाम को सुकून होगा। अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हल्का असम्बली मलकपेट के कदीम मलकपेट डिवीजन के वाहिद नगर में मस्जिद उमर फारूक के पास एक मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ मुफ्त तिब्बी तशखीस, इलाज व अदविया मरीजों में तकसीम की गई। ब्लड प्रेशर, शुगर, जनरल मेडिसिन, बच्चों के अमराज व दीगर अमराज के भी मुफ्त मुआयने किए गए। इस कैंप के लिए गवर्नमेंट डॉक्टर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया गया। रुकन असम्बली ने शंकर नगर में वाक़ बस्ती क्लिनिक का भी मुआयना किया जिसका उन्होंने 4 माह कबल इफ्तिताह अंजाम दिया था। रुकन असम्बली ने इस क्लिनिक से इस्तेफादा करने वाले मरीजों से बस्ती क्लिनिक की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ मालूमात भी हासिल की। बस्ती क्लिनिक की डॉक्टर सुदम्मा ने बताया कि हर दिन 70 से 80 मरीज इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर इस क्लिनिक का क़याम अमल में आया जहां मुफ्त इलाज, मुफ्त अदविया का भी नज़्म है। उन्होंने इस क्लिनिक के लिए पीने के पानी के बेहतर इंतजाम व दीगर मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस क्लिनिक से इस्तेफादा हासिल करें, अपने साथ साथ आधार कार्ड लाएं ताकि उनके अमराज के बारे में मवाद इकट्ठा किया जा सके। मुतालिका कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और दूसरे मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। ये बस्ती दवाखाना 4 मंथ्स बैक डॉक्टर मिस्टर बलाला साहब ने इंस्टॉल किया है। जब से ओपी बढ़ गया है, बिगनिंग में 20-30 वी यूज टू गेट, अब तो 80-90 तक पीपल आ रहे हैं। So mainly this Basti Davakhana concept is mainly for elderly people. Those people can't go to MN area hospital like that. So it is near to their premises. Everyone can come to this clinic for BP checkup, for any problem, for joint pains like that. And we are giving antenatal care also here. If at all anything is difficult, we'll refer the cases to higher level. रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के के शंकर नगर, विजयनगर इलाकों में उनकी नुमाइंदगी पर जारी सीवरेज, वाटर ड्रेन की तनसीब के कामों का जेएचएमसी के आला ओहदेदारों के हमरा मुआयना किया। इलाके में ड्रेन वाटर की मुनासिब निकासी न होने की वजह से गलाजत वाला पानी मकानात में दाखिल हो रहा था। इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए नई सीवरेज वाटर ड्रेन की तनसीब अमल में लाई जा रही है। इस नई लाइन के लिए अहमद बलाला ने अपने MLA फंड से मंजूरी हासिल की थी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। हुकूमत के इस फंड से हल्का असम्बली मलकपेट के 5 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। मस्कुरा स्कीम से गोलकुंडा और लंगर हौज डिवीजन के 39 मकीनों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर
नुमाइंदा रुकन बलदिया वजूद जमा के अलावा दूसरे मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। नज़्म व नस्र में उर्दू के चलन के लिए 66 उर्दू ऑफिसर्स की तकर्रात भी किए गए, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि दफ्तरियत में मौजूद चंद उर्दू दुश्मन इस जबान से तासुब बरत रहे हैं। सरकारी ट्रांसपोर्ट इदारे RTC की बसों की तख्तियों पर उर्दू तहरीर नहीं किया जाता। जब इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जाती है तो उर्दू को गलत तहरीर किया जाता। RTC की एक सिटी बस जो अफजलगंज से कुशाई घोड़े के लिए है, उसकी तख्ती पर तेलुगु व अंग्रेजी जबान में तहरीर सही तौर पर दर्ज की गई, अलबत्ता उर्दू तहरीर को गलत पेश किया गया। अफजलगंज को फुजलागंज लिखा गया, जो ना ही उर्दू की तौहीन है बल्कि एक अच्छे नाम को गलत तशबीह देने के मुतरादिफ है। उसी तरह कुशाई घोड़े को काचीगुड़ा तहरीर किया गया। अगर हुकूमती इदारे जात में उर्दू का ये हशर होता रहा तो उसको दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने का क्या फायदा हासिल होगा। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े तुर्कम मैसम्मा मंदिर के तोसी का मुकामी पुलिस की निगरानी में अंजाम दिए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा मंदिर की दीवारें मुनहदम करके उसे दोबारा तामीर करने के बहाने तोसी काम किए जा रहे हैं, जिससे मंदिर मजीद सड़क पर आ गई है। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में जब एहतजाज किया तो पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन वो तोसी कामों को रुकवाने के बजाय खुद अपनी मौजूदगी में काम पूरा करवा रही है। आबकारी पुलिस ने तलबा को ड्रग्स सरबराह करने वाले एक अफ्रीकी खातून को गिरफ्तार कर लिया है। नारायणगढ़ आबकारी पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर एक होटल पर धावा करते हुए अफ्रीकी मुल्क घाना से ताल्लुक रखने वाली खातून गिनेवी ऑल्डो को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि खातून गोवा से ये कोकीन किसी के जरिए हैदराबाद लाई थी, उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। बताया गया कि ड्रग्स की सरबराही में उसका एक साथी जो कर्नाटक से ताल्लुक रखता है वो भी मुलविस है, जो कि मफरूर बताया गया है। खातून के पास से 50 ग्राम कोकीन जब्त की गई है। पुलिस अफ्रीकी खातून से पूछताछ कर रही है। महकमे इंसदाद और रिश्वत ने महेश्वरम पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर नरसिम्हू ने मसरूखा अशिया खरीदने वाले शख्स से एक केस के सिलसिले में 80,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर ACB ने कार्रवाई करते हुए नरसिम्हू को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद, सबराबाद और अच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के सरहदी पुलिस स्टेशन का इलाकाई राब्ता इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जराइम पर काबू पाने और मुजरिमीन की सरगर्मियों पर नजर रखने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। सेफ एंड स्मार्ट तेलंगाना के मकसद से पुलिस की तरफ से इक़दाम जारी हैं। इजलास में तलाशी मुहिम चलाने के साथ साथ CCTV कैमरों की तनसीब के सिलसिले में अवामी शऊर बेदार करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में जुमेरात की सुबह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास की क़यादत में 200 पुलिस मुलाजमीन ने तकरीबन 250 मकानात की तलाशी ली। दरकार दस्तावेजात न होने पर 103 टू व्हीलर्स, एक ऑटो और एक कार को जब्त किया गया। 5 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया। पुलिस ने कहा कि अवाम की दरख्वास्त पर इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है और अवाम में अमन कानून के एतमाद की बहाली का भी इस तरह की मुहिम का अहम मकसद है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास का 22 फरवरी से आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मल। जुमे के दिन होगा CLP का इजलास, सेहतमंद मुबाहस का कांग्रेस ने किया मुतालबा।
साल 2019-20 के अलल हिसाब बजट को काबीना में मंजूरी। जीएसटी कवायद तरमीमी मसौदा बिल को भी दी गई मंजूरी। निरंजन रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी और प्रशांत रेड्डी ने ओहदों का लिया जायजा। केसीआर के एतमाद को बरकरार रखने का वज़रा ने किया अज़्म। और ड्रग्स सरबराह करने वाली अफ्रीकी खातून गिरफ्तार, 50 ग्राम कोकीन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।